गैंग ऑफ वासेपुर तो आपने देखी ही होगी। उतने ही खतरनाक तरीके से काम करने वाली गैंग बनारस, मऊ, गाजीपुर और जौनपुर में वर्ष 2009 और 10 तक पूरी पॉलिटिक्स पर काफी हद तक हावी थे। ये वो दौर था जब इस गैंग का कारवां निकलता था तो लाइन से 19-20 एसयूवी गाड़ियां गुजरती थी और इन सभी गाड़ियों के नंबर 786 से खत्म होते थे। लेकिन किसी की क्या मजाल कि पूरे शहर का ट्रैफिक उन्हें 2 मिनट भी रोक सके। इन इलाकों में पान चाय की दुकान पर बैठे चचा लोग बता देंगे कि इस गैंग का हेड जब चलता है तो बॉडीगार्ड समेत पूरे गैंग में सबसे लंबा दिख जाता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि आखिर आज हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं ना? तो हम आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी की। नमस्कार, ये है डीटी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू का खास प्रोग्राम बाहुबली। मैं आपके साथ हिमांचल और कैमरे के पीछे है इमामी। अगर आप मुख्तार अंसारी की फैमिली हिस्ट्री सुनेंगे तो 2 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि आपका मुंह खुल गया था। जी हाँ, इनके दादाजी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इनके भाई अफजल अंसारी 4 बार कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए भी रह चुके हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी से रह चुके हैं। अंसारी का कहना है कि इनके अब्बा और दादाजी फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही चाचा और दादाजी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के काफी क्लोज थे। मुख्तार अंसारी के चाचा हामिद अंसारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अगर मुख्तार अंसारी के पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो मुख्तार की शुरुआत भी गैंग ऑफ वासेपुर टाइप ही थी। कोयला, रेलवे, शराब का ठेका, गुंडा टैक्स, यही सब। जब पूर्वांचल में 1970 के दौर में कई सरकारी योजनाएं लाई गईं तो मुख्तार के ठेके हथियाने की होड़ में कई गैंग भी उभरने लगे। मखनू सिंह की गैंग से ताल्लुकात रखते थे मुख्तार और दूसरी तरफ साहिब सिंह का गैंग था। सैदपुर में एक प्लॉट को लेकर दोनों गैंग की भिड़त हुई और यहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। उधर साहिब सिंह गैंग से अलग होकर ब्रजेश सिंह गाजीपुर में फ्रीलांस ठेकेदारी और गुंडागर्दी करने लगा। यहाँ फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग और करोड़ों की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार और ब्रजेश के गैंग में भिड़त होती रही। वर्ष 1995 के करीब मुख्तार अंसारी पॉलिटिक्स में उतर आया और 4 बार मऊ से एमएलए बना। 1990 से 2008 के करीब तक बनारस, गाजीपुर और जौनपुर दोनों गैंगों की दुश्मनी के बीच अपराध का गढ़ बन गया। उस जमाने में बनारस, जौनपुर के लोगों को क्राइम के मामले में बॉम्बे की फीलिंग आती थी। और तो और कई कहानियां स्कूली लड़कों के जाने अनजाने इस गैंग वॉर में घुस जाने और यहाँ तक कि कट्टा बट्टा रखने की भी हैं। अब आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी की रॉबिनहुड इमेज के बारे में। लड़की की शादी के लिए पैसा चाहिए, लड़के को सरकारी नौकरी दिलानी हो या कोई सरकारी ऑफिस में बार बार दौड़ रहा हो तो आम आदमी भी मुख्तार के पास जा सकता था। और तो और लड़की की शादी में दूल्हा कतरा रहा हो तो दूल्हा उठवाने तक का काम मुख्तार से हाथ जोड़कर करवा सकता था। मऊ, बनारस और गाजीपुर में बुनकर उद्योग के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारी बिजली कटौती। मुख्तार ने इस मामले को सीरियसली लिया और कुछ ही दिनों में समस्या काफी हद तक सुलझ गई। इसके अलावा इसमें भी चचा लोग की राय जानना चाहें तो मुख्तार बड़ा क्रिमिनल था, मारकाट करता था, लेकिन आम आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ता था, बल्कि बड़े पॉलिटिकल दाव पेच के बीच उनका भला ही हो जाता था। इसी वजह से मुख्तार अंसारी की पॉलिटिकल ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वर्ष 2002 में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की भयानक लड़ाई में मुख्तार गैंग के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह जख्मी हो गया और उसके मरने की खबर आई, लेकिन महीनों तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ब्रजेश सिंह अभी भी जिंदा है और उसके वापस न आने तक मुख्तार का वर्चस्व पूरा था। फिर ब्रजेश सिंह के वापस आने के साथ इस कहानी में एक तीसरी कड़ी जुड़ गई, जो थी बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की, जिन्होंने मुख्तार और उसके भाई को 2002 में उत्तर प्रदेश चुनाव से हरा दिया था। इसमें ब्रजेश सिंह ने उनको समर्थन दिया। अब गाजीपुर मऊ इलाके में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक बनने लगे और आए दिन सांप्रदायिक लड़ाइयां होने लगी। ऐसे ही एक मामले में मुख्तार गिरफ्तार हो गया।
वर्ष 2005 में मुख्तार जेल में था जब कृष्णानंद राय को उसने खुली सड़क पर मरवा दिया। AK-47 से करीब 400 गोलियां चली और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। उन 7 लाशों पर 67 गोलियों के निशान थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना से बीजेपी के खेमे में दहशत फैल गई। FIR दर्ज हुई, लेकिन वहां के SP ने इस मामले में कुछ भी करने से इनकार कर दिया। और तो और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की मांग के बावजूद सरकार CBI जांच कराने से कतराती रही। CBI ने बढ़ते दबाव के जवाब में केस को छोड़ दिया। फिर कृष्णानंद राय की पत्नी ने दोबारा FIR फाइल की। वर्ष 2006 में जांच शुरू हो गई। 2006 में ही शशिकांत राय की हत्या कर दी गई थी, जो इस मामले में गवाह थे। शशिकांत राय ने मुख्तार और उसके साथी मुन्ना बजरंगी के गुर्गों को पहचान कर ली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया था और मामला रफा दफा हो गया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाके से फरार हो गया और वर्ष 2008 में वह उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का हिस्सा बन गया। और वर्ष 2008 में मुख्तार अंसारी ने बसपा की ओर रुख किया और दावा किया कि उसे अपराध के केस में फंसाया गया था। मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा तक कह दिया और जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो गया। यही वो वक्त था जब मुख्तार की रॉबिन हुड इमेज पर बसपा ने बहुत जोर दिया और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार बनारस से खड़ा हुआ और बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उसको हरा दिया। लेकिन गजब बात तो यह थी कि मुख्तार ने पूरा चुनाव जेल के अंदर से ही संभाला। मुख्तार जब गाजीपुर के जेल में था तभी एक दिन पुलिस रेड में पता चला कि उसकी जिंदगी बाहर से भी ज्यादा काफी आलीशान है और आरामदायक चल रही है। अंदर फ्रिज, टीवी से लेकर खाना बनाने के बर्तन तक मौजूद थे। तब उसे मथुरा के जेल में भेज दिया गया। वर्ष 2010 में बसपा ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकारते हुए उसे पार्टी से निकाल दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ नई पार्टी बनाई और इस पार्टी का नाम था कौमी एकता दल, जिससे वह वर्ष 2012 में मऊ चुनाव जीत गया। 2014 में मुख्तार ने ऐलान किया कि वह बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उसने ये कहकर आवेदन वापस ले लिया कि इससे वोट सांप्रदायिकता के आधार पर बट जाएंगे। और वर्ष 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई तो उस वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसी तरह से मुलायम सिंह से कहकर बलराम यादव तो वापस आ गए, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल न करने की बात पर अखिलेश यादव अड़े ही रहे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी ने अपनी पार्टी कौमी एकता दल का मायावती की पार्टी BSP में विलय कर दिया। तो ये हमने आपको बताई बाहुबली मुख्तार अंसारी की जीवनी कि किस तरीके से बाहुबली मुख्तार अंसारी बाहुबली बने। अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको और भी इसी तरीके के कुछ बाहुबली से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे नेटवर्क DT न्यूज़ नेटवर्क के साथ। साथ ही आपको एक हिदायत भी है कि इस समय भारत कोविड की दूसरी लहर से गुजर रहा है और नीति आयोग के हिसाब से जल्द ही भारत में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। इसलिए आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। साथ ही मास्क लगाना ना भूलें और अगर आपका समय आ गया है तो आप अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि इस कोविड से जीतना है तो वैक्सीन ही एक सफल उपाय कारगर है। धन्यवाद।